टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। आज देखिए सीरियल उड़ान में विवान ने कैसे की चकोर से बदला लेने की प्लानिंग। सीरियल साथ निभाना साथिया में रिकी को गोपी ने क्यों मारा थप्पड़। ससुराल सिमरका में देखिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट की ऑर्गेनाइजर ने क्यों लगाई अंजलि से गुहार और क्यों हुई विक्रम की ताई जी गुस्से से आग बबूला। सीरियल थपकी प्यार की में देखिए कैसे अम्बा बाई पर फूटा वसुंधरा का गुस्सा। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल जाट की जुगनी की मुन्नी यानी टीवी स्टार मदिराक्षी, जिन्हें जूम के कैमरा ने किया कैद उनके मेकअप रूम में मदिराक्षी से मुन्नी बनते हुए। तो आज जूम टीवी ने मुझे कैद कर लिया है मेरे ही ग्रीन रूम में, ये जानने के लिए कि मैं मदिराक्षी से मुन्नी कैसे बनती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए मुन्नी के नए अवतार में। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए मदिराक्षी ने किया खुलासा कि कैसे उन्हें अभी भी कई बार अपने पुराने सीता वाले किरदार से निकल पाना होता है मुश्किल। डिफिकल्ट तो नहीं बट चैलेंजिंग ऑफ कोर्स था, क्योंकि जब आप एक ही किरदार को काफ़ी टाइम तक निभाते हो तो वो आपके रगों में बस जाता है। तो काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, एक मैं आपसे शेयर करती हूँ। जब मेरे सीन्स हो रहे थे मेरे बाबूजी के साथ में, हु इज़ प्लेड बाय यश टोंग जी, तो मुझे उनसे कहा था बाबूजी आप सच सच बताइए, तो मुंह से निकल गया मेरा आप सत्य सत्य बताइए। तो द एंटायर क्रू वाज लाफिंग कि अब आप सीता जी को बाहर निकाल दीजिए। तो कभी कभी ऐसा होता है, इट्स वेरी नेचुरल। वेल जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए मदिराक्षी ने किया इंट्रोड्यूस सेट पर पहुंचे अपने खास मेहमान से। मेरे मामा जी और मेरी मामी जी आए हुए हैं। दे केम स्पेशली फॉर मी फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस। मामा जी मेरे मिशिगन में रहते हैं, आई थिंक 46 ईयर्स से मामा जी मिशिगन में रह रहे हैं। वेल चलते चलते मुन्नी यानी कि मदिराक्षी ने मिडवे अपने ऑन स्क्रीन ब्रदर्स से मिलवाया, जिन्होंने जूम पे किया खुलासा मदिराक्षी के बारे में। जो मदिराक्षी है वो बहुत इंटेलिजेंट है, बड़ी ही स्मार्ट है, शार्प है। मुन्नी थोड़ी सी मुन्नी को भी कुछ पता नहीं है दुनिया के बारे में, इसीलिए भाई उसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं, और डर लगता है कि कहीं घर से बाहर चली जाएगी तो बिगड़ ना जाए। सीरियल उड़ान में विवान लेना चाहता है चकोर से बदला, और चकोर से बदला लेने के लिए विवान चकोर की जूस में बेहोशी की गोली मिला देता है, जिससे चकोर बेहोश हो जाती है। उसके बाद विवान गन लेकर बैठा होता है चकोर को मारने के लिए। तभी वहाँ रंजना आती है और बोलती है कि अगर मारना है तो तकिया रखा हुआ है, इससे तुम चकोर का गला दबा दो। और विवान मना करता है और बोलता है कि पहले मुझे इससे पूछना है कि इसने ऐसा क्यों किया। मुझे अभी अभी पता लगा है कि मेरे पापा का मर्डर हुआ है जो मेरी खुद की माँ ने किया है, और ये उनको ब्लैकमेल कर रही है, मुझे बता देगी नहीं तो वो इसका साथ दे। तो और ये बहुत पहले से जानती है ये बात, और इसने मुझे नहीं बताई, तो ये मुझे धोखा दिया है। इस बात पे मुझे गुस्सा आ गया, आज की किसी भी बात पे गुस्सा आ जाता है। तो अब सोच लिया कि बस बार बार प्रॉब्लम देती रहती है, इससे अच्छा एक बार मार के ख़त्म करो। तो अब मर्डर होगा इसका। वेल एक तरफ विवान चकोर को मारने की प्लानिंग कर रहा है, तो दूसरी तरफ इस बात से अनजान इमली विवान के पास आती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे नाम का ब्रेसलेट पहना है। तो विवान उसे इग्नोर करके एक कॉल अटेंड करता है, जिससे इमली नाराज होती है। वैसे अभी इमली को नहीं पता कि विवान क्या प्लान कर रहा है। चलिए जानते हैं इमली से कि कैसे बचाएंगी वो अपनी बहन चकोर को इस मुसीबत से। दूसरे को बचाते रहेंगे, कैसे बचाएंगे ये हमको नहीं पता, तो हम सोच के आपको बताएंगे। बोनस धमाका में 2.5 किलो प्रेम के सेट की करिए सैर दीपिका के साथ। आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल साथिया के सेट पर, जहां रिकी की भांग वाली मिठाई ने कर दिया है पूरे घर वालों पर असर, और हैं सब भांग के नशे में चूर। कोई नाच रहा है तो कोई गा रहा है। उधर गोपी सबको ऐसा देखकर हो जाती है परेशान और सबको संभालने की कर रही है कोशिश, पर सब हैं भांग के नशे में बेकाबू। मैंने तो कहा था कि एक्चुअली प्रसाद सबके लिए था। आई वाज जस्ट होपिंग कि गोपी भी प्रसाद खा ले, बट उन्होंने नहीं खाया और सिर्फ एक वही सोबर घूम रही है घर में, बाकी सब नशे में।
एंड वो मेरे पीछे आ रही है, मुझे मारना चाह रही है, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक तरफ जहां गोपी सबको संभालने की करती है कोशिश, वहीं जग्गी और गोपी का दिखा क्यूट मोमेंट भी, जहां जग्गी भांग के नशे में गोपी के साथ करने लगे मस्ती, और जब गोपी ने जैसे तैसे जग्गी को बिठाया, तब वहीं रिकी आकर करता है गोपी से बहस, जिसके बाद गोपी गुस्से में रिकी को जड़ देती है थप्पड़। तो अब हस्बैंड वाइफ में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो नशे में हमेशा आदमी सच बोलता है, तो दैट्स व्हाट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू डू। जग्गी की बात मैं गोपी तक पहुंचा रहा था, बट वो उनसे बोला ही नहीं जा रहा, वो बीच में रुक गए, आए पे ही रुक गए। तो मैंने बोल दिया गोपी को कि तुम्हें आई लव यू बोलना चाह रहे हैं, बट वो है कि उसे जग्गी को ही चुप करा दिया उन्होंने। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल साथिया में सभी स्टार कास्ट की ऑफ कैमरा मस्ती वाली न्यूज के साथ। जी हाँ, सीरियल में चल रहा था भांग वाला ट्विस्ट, जिसे करते वक्त गोपी, रिकी, नजीम के अलावा सभी सितारे दिखे मस्ती के मूड में, और शॉट्स देते वक्त सभी को आ रही थी खूब हंसी, जहां गोपी जग्गी का हंस हंस कर हो गया था बुरा हाल। तो गोपी ने मुझे परेशान कर रखा है इतने टाइम से, तो अब इट्स माय टर्न नाउ कि अब मैं उसे परेशान करूंगा। ऑब्वियसली मेरा सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट सब लेके बैठ गई, मुझे दे नहीं दी, तो इट्स माय टर्न नाउ कि अब मैं उसे परेशान करूंगा। Later on the show, शिवानी रंगीला का रोमांटिक डांस। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल ससुराल सिमर का में सिमर की बेटी अंजलि की नई ट्विस्ट वाली न्यूज के साथ। जी हाँ, सीरियल में आ गया है नया ट्विस्ट, जहां ब्यूटी कॉन्टेस्ट की ऑर्गेनाइजर पहुंची है अंजलि के पास अपनी रिक्वेस्ट के साथ कि अंजलि ले उनके ब्यूटी कॉन्टेस्ट में दोबारा हिस्सा, लेकिन इस बात के लिए अंजलि कर देती है इनकार, जिससे ब्यूटी कॉन्टेस्ट की ऑर्गेनाइजर होती है परेशान, और वो करती है अंजलि से बार बार गुहार कि वो किसी भी हाल में करे पार्टिसिपेट उसके ब्यूटी कॉन्टेस्ट में। मैंने देखा कि लिली जी बैठी थी वहाँ पे विक्रम के साथ, और मतलब मैं सरप्राइज़ हो गई पहले, और मुझे लगा कि फिर से बेइज्जती करनी आई है, बहुत मन नहीं भरा, तो मैं उनकी इंसल्ट करके बाहर उन्हें भेज रही थी। बट देन उनके तो तेवर ही बदले हुए थे। आज वो मुझे वापस ले जाने आई हैं, क्योंकि उनके जो स्पॉन्सर्स हैं वो मुझे अपने शो में देखना चाहते हैं। उन्होंने डिमांड बढ़ गई अंजलि भारद्वाज की। सीरियल ससुराल सिमर का में अंजलि के सामने आया है दोबारा प्रस्ताव कि वो ले दोबारा हिस्सा ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, लेकिन आयोजकों के लाख कहने पर नहीं होती अंजलि तैयार। पर सीरियल की कहानी में आता है नया ट्विस्ट, जब अंजलि हो जाती है कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने को तैयार, लेकिन वो भी उसके लिए अंजलि ने रखी एक शर्त, और वो शर्त क्या है वो अंजलि ने नहीं किया रिवील। मैंने बहुत एटीट्यूड, जो टिपिकल सुपर मॉडल वाला एटीट्यूड होता है, आई हैड टू गिव दैट कि मेरी कुछ शर्तें हैं तो मैं वापस आऊँगी, और ऑफ कोर्स इतनी आसानी से वापस आना बनता नहीं था कि ओह आई एम सो डेस्परेट टू कम बैक। ऑल्दो जैसी वो वापस जाती हैं, जैसी लिली मैं मान जाती हूँ वो, क्योंकि वो मेरी शर्त मान जाती है, तो फिर मैं भी वापस आने के लिए मान जाती हूँ। जैसी वो निकलती है, मेरे अंदर जो लड्डू फूटते हैं। एक तरफ जहां अंजलि है तो तैयार ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए, वहीं दूसरी तरफ विक्रम की ताई चुपके से ये सुन लेती है और गुस्से से होती है लाल, और वो अपना गुस्सा उतारती है गुलदस्ते पर, उसे जमीन पर पटक कर। सीरियल थपकी में आज मचा है घमासान। अंबाबाई को वसुंधरा ने आज ले लिया है आड़े हाथ। वसुंधरा ने अंबाबाई को खरी खोटी सुनाई और उनका मुंह बंद कर दिया। दरअसल ये लड़ाई लड़कियों के एजुकेशन और उनके राइट्स को लेकर हुई, लेकिन ये क्या, ये अचानक से बानी को क्या हो गया? देखते ही देखते बानी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। ये सब वसुंधरा का ही प्लान है। अब देखना ये है कि ये ड्रामा थपकी सीरियल में क्या नया ट्विस्ट लेकर आता है। सीरियल चंद्रकांता में चंद्रकांता शिवदत्त से मिलकर अपने पिता के दरबार में आती है। तब उसके माता पिता उससे पूछते हैं कि क्या शिवदत्त तुम्हारे इम्तिहान में खरा उतरा? तो चंद्रकांता कुछ जवाब नहीं देती है। फिर उसकी माँ बोलती है कि शिवदत्त ही सही मायने में तिलिस्म और चंद्रकांता का हकदार है। पर चंद्रकांता को ये बात पसंद नहीं और वो शिवदत्त से शादी करने से मना करके वहाँ से चली जाती है। सीरियल गुलाम में शिवानी रंगीला के साथ रोमांटिक डांस कर रही है।
शिवानी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो रंगीला को अपना पति मानती है और पहले से ही उससे प्यार करती है। आज शिवानी अपना प्यार रंगीला को जता रही है डांस करके। दोनों ही हो रहे हैं रोमांटिक और कर रहे हैं रोमांस वाला डांस। हाँ, तो उसने सपना देखा, फिर उसने ये देखा कि मैं उसे उठाकर लेके जाऊंगा। ऐसा होगा नहीं, लेकिन उसने सपना देखा, तो सपने में कुछ भी हो सकता है। मेरे सपने में कौन कौन आता है मैं आपको क्या बताऊँ। तो हाँ, ऐसा हुआ और सपने में ये सब हुआ। मैं नाचा उसके साथ, आँख खोली तो देखा खुद ही अकेले झूल रही। वेल, एक तरफ जहां शिवानी रोमांस कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर शिवानी प्लान करती है कि वो खाने के बाद रंगीला के साथ डांस करेगी। इस बात का पता मालडवली को चल जाता है और वो वीर को बता देती है। फिर वीर पूरी फैमिली के सामने शिवानी को बुलाता है और बोलता है कि बहुत डांस करने का मन है ना, तो आज तू डांस करेगी, वो भी बहरामपुर स्टाइल में। उसके बाद रंगीला को बुलाता है और बोलता है कि दारू की बोतल लेके आए। अब देखना होगा कि वीर शिवानी के साथ क्या करेगा। सीक्वेंस में बेसिकली हम नचवा रहे हैं शिवानी को, क्योंकि उसके बहुत हो गए टंटे, तो टंटे ज़्यादा जिसके हो जाते बहरमपुर में, उसको हम नचवाते हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल पेशवा बाजीराव के सेट पर, जहां बाजीराव अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर लड़ रहे हैं भाऊराव से जमकर। जहां कभी भाऊराव तो कभी बाजीराव एक दूसरे पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल भाऊराव ने ताराबाई को दिया था चैलेंज उसके बेटे से फाइट के लिए, जिसके लिए बाजीराव ने राजे का साथ दिया और खुद मुखौटा पहनकर जंग के मैदान में खुद पड़ा भाऊराव से लड़ने। और अपने शेर जैसी दहाड़ और चीते जैसी फुर्तीली ताकत के चलते भाऊराव को दी मात जंग के मैदान में। आप भी देखिए बाजीराव की शेर जैसी फाइट भाऊराव के साथ। सीरियल 2.5 किलो प्रेम जल्द ही टीवी पर आने वाला है। शो की कहानी काफी अलग है, जिसके बारे में हमसे बात की शो के लीड एक्टर्स मेहरजान माजदा और अंजलि आनंद ने। आई थिंक 2.5 किलो प्रेम सब आई थिंक इसलिए एक्साइटेड है देखने के लिए क्योंकि एक्चुअली बहुत डिफरेंट है। आपको प्रोमोज में भी दिखाई दे दिया होगा। तो आई थिंक जस्ट बिकॉज दे आर बिग डजंट मीन दैट दे डोंट हैव अ लव स्टोरी, यू नो। एंड वही चीज़ मुझे खटकती है कि लोग जस्ट बिकॉज वो अलग दिखते हैं तो लोग सोचते हैं कि अरे बहुत अलग प्रेम कहानी होगी। इट्स अ प्रेम कहानी, बट इट इज़ डिफरेंट बिकॉज आई थिंक कभी दिखाया नहीं गया है कि उनकी लाइफ में क्या चैलेंजेस आते हैं। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज डिफरेंट। 2.5 किलो प्रेम एक भारी भरगम लव स्टोरी है। जैसे नॉर्मल शोज़ में बहुत बार ये होता है कि लड़का हमेशा फिट होता है, लड़की काली होती है या लड़की मोटी होती है। ये इसमें मेन चीज़ अलग ये है कि दोनों मोटे हैं। तो दो मोटे लोगों की कहानी है, उनके स्ट्रगल्स जो लाइफ में होते हैं, उनको कैसे लोग छेड़ते रहते हैं, कैसे लोग टॉन्ट्स मारते रहते हैं, तो उसके ऊपर है। सीरियल 2.5 किलो प्रेम की दीपिका यानी टीवी स्टार अंजलि आनंद हाल ही में अपने सेट पर हो गई थी बेहोश। अंजलि का सीन आउटडोर शूट हो रहा था और कड़कती धूप और गर्मी के कारण वो फेंट हो गईं। चलिए जानते हैं अंजलि से इस इंसिडेंट के बारे में। आई डोंट नो ये कहाँ से सबको खबर मिल गई है, बट हाँ ये हुआ था। बट बहुत गर्मी है एंड आउटडोर शूट्स बहुत डिफ़िकल्ट हो रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है। पता नहीं गर्मी अभी क्यों जल्दी आई है, वरना हमेशा तो लेट आती है। बट इट्स ओके, वील गेट थ्रू इट। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में हो रही है रोनिता और सौरभ की आशीर्वाद सेरेमनी। पूरे घर में छाया है खुशी का माहौल। देव बने हैं आज होस्ट और माहौल को बना रहे हैं और भी मजेदार। विजय और आशा ने भी लगाए ठुमके और तो और समा को रंगीन बनाने पहुंचे जाट की जुगनी के बिट्टू और मुन्नी। उन्होंने उनके आने वाले शो का किया प्रमोशन और की ढेर सारी मस्ती। नए शो है हमारा, तो उसे हम प्रमोट करने आए हैं। बट एक्चुअली जो देव है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई आज रौनित और सौरभ की शादी है, तो हम लोग यहाँ पे उन्हें बधाई देने भी संगीत है एक्चुअली, मतलब शादी है तो उसका एक शादी प्रोसेस का माहौल है। हाँ। शादी का माहौल है, संगीत है, तो हम उन्हें कंग्रेचुलेशंस बोलने आए हैं और अपना शो भी प्रमोट करने के लिए आए हैं। देव आज फंक्शन को होस्ट कर रहे हैं और देव ने सौरभ और रोनिता को बुलाया स्टेज पर और रोनिता को कहा है कि आज वो सबके सामने सौरभ को कहेगी आई लव यू।
देव ने सौरव और रोनिता को समझाई कुछ प्यार की बातें और कहा कि वो भी करता है एक लड़की से प्यार और हमेशा करता रहेगा। ये कहते कहते वो बढ़ते हैं सोनाक्षी की तरफ, पर सोनाक्षी समझ जाती है कि वो सोहा के लिए सब कह रहा है, तो वो सोहा को आगे कर देती है और देव सोहा को आई लव यू बोलता है और उसे हग करता है। फिर रोनिता ने सौरव को आई लव यू कहने के लिए किया एक बड़ा ही क्यूट सा डांस और डांस करते करते बोल दिया आई लव यू। आइए अब आपकी मुलाकात करते हैं सीरियल जाट की जुगनी के मेन लीड बिट्टू यानी टीवी स्टार विशाल से, जिन्होंने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए किया खुलासा अपने लुक के बारे में। वेल, ये लुक है हरियाणा के जाट का, जो बूट से शुरू होता है, लेदर बूट से, जिसके कदमों में बहुत भारीपन है। देन देयर आर दीज पटियालास जो बहुत ही एक स्विंग देते हैं मेरे वॉक को। एंड देन देयर आर दीज कुर्तास जो एक जाट हमेशा ही पहनता है, मतलब कुर्ता इज़ वेरी कंफर्टेबल, ताकि वो अपने जो एक्शन है, जो अपना अपील है, उसे कैरी ऑन कर सके। एंड देयर आर दीज स्कार्फ्स व्हिच दे हैव गिवन मी व्हिच गो विद द कुर्ताज, एड्स अ लुक अराउंड द नेक एरिया। और थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कलर्स है, आप जितने भी मेरे कॉस्ट्यूम्स देखोगे सबके कॉन्ट्रास्ट कलर्स हैं, जो एक स्क्रीन पे बहुत अच्छा दिखता है। सीरियल की दुनिया में लंबे समय बाद सीरियल जाट की जुगनी में छोटे पर्दे पर वापसी कर रहे हैं टीवी स्टार यश टोंक, जिन्होंने जूम पर किया खुलासा अपने किरदार के बारे में। चौधरी गजेंद्र सिंह अहलावत, ये घर का मुखिया समझ लीजिए, हरियाणा में चौधरी बोलते हैं, तो मैं सबसे बड़ा चौधरी हूँ। मेरे छोटे 2 भाई हैं, एक बहन है सबसे छोटी, और बड़ा डोमिनेटिंग कैरेक्टर है जहाँ पूरे परिवार को एक साथ बांध के रखता है। लेकिन कोई एक वजह है जिसमें बहन की एक दुनिया क्रिएट की गई है विच इज़ वेरी फॉल्स बाय दीज ब्रदर्स। वजह अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन उसी फॉल्स वर्ल्ड में वो रखना चाहते हैं अपनी बहन को, जिसमें वो बड़ी खुश भी है। कमिंग अप ऑन द शो, निया का हॉट अंदाज, 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस रिंकू करमरकर की सीरियल जाट की जुगनी में नजर आने वाली धाकड़ किरदार वाली न्यूज के साथ। जी हां, रिंकू करमरकर का दिखेगा नया अवतार, जिसे बता रही हैं खुद रिंकू करमरकर। जो ये वादा रहा मैं तय किया था, वो तो बहुत ही अर्थक्वेक के हिसाब से, वोल्केनो के हिसाब से एक रोल था। और जहाँ तक फूल कुमारी का रोल है जो मैं जाट की जुगनी में निभा रही हूँ, वो भी उससे कम नहीं है। अगर एक शब्द में जो मैंने सुना है और वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं, तो फूल कुमारी ताई की माँ है। बोनस धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल 2.5 किलो प्रेम की दीपिका यानी टीवी स्टार अंजलि आनंद, जो आज दिखाएंगी हमें अपना सेट। दीपिका ने जूम का स्वागत किया अपने घर में और करवाए अपने घर के दर्शन। यहाँ पे खाना बनाते हैं और यहाँ खाना खिलाते हैं हमें। तो ये मेरे घर का सबसे फेवरेट एरिया है, क्योंकि यहाँ मुझे अपने पापा के हाथों से खाना मिलता है। दीपिका के घर में सबसे खास है उनका कमरा, जो उनकी ही तरह काफी कलरफुल है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि दीपिका के कमरे में क्या क्या है। तो ये है दीपिका का रूम, जो बहुत चहीता है और दीपिका के रूम से ताजमहल दिखता है, जो आपको भी रात में नहीं दिखेगा खिड़की से, बट दीपिका के रूम से ताजमहल दिखता है। ये है व्यू, तो आई थिंक इससे अच्छा व्यू हमें कहीं नहीं मिल सकता। ये है ताजमहल का व्यू, जो दीपिका की छत से, दीपिका के रूम से दिखता है। ये है छोटी दीपिका और ये है उसके मॉम एंड डैड। दीपिका का रूम बहुत कलरफुल है उसकी तरह। दीपिका के रूम में एक ट्रेडमिल है जो कभी यूज़ नहीं करती। आई थिंक घर के जैसे ही फीलिंग आती है। देखो जैसे मैं आती हूँ, यहाँ पे नमन है, दीपू है, सब है। जैसे मैं आती हूँ वही चेहरे। आई थिंक घर से ज़्यादा तो हम सेट में रहते हैं, तो आई थिंक इट्स लाइक होम। मुझे बहुत मज़ा आता है एंड आई एम रोमिंग अराउंड एवरीवेयर, रेडी होके इधर उधर भागती रहती हूँ एंड आई लाइक डूइंग दैट। आई लाइक एवरीबडी इज़ वन बिग फैमिली। टीवीपुर की वन ऑफ द पॉपुलर टीवी स्टार और ये है मोहब्बतें की इशिता यानी कि दिव्यांका त्रिपाठी अपने हबी विवेक के साथ नच बलिए के लिए कर रही हैं जी तोड़ मेहनत।
यहाँ तक कि दिव्यांका हो गई है इंजर्ड भी। दिव्यांका ने रिसेंटली अपने हबी के साथ पिक शेयर की और लिखा, ओनली स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स कैन हैंडल स्ट्रॉन्ग वुमेन, दे नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू विद देम। जब बात यह है मोहब्बतें की इशिता एके दिव्यांका ने किया अपने हबी के साथ पिक शेयर, तो उनके ऑन स्क्रीन हबी रमन यानी कि टीवी स्टार करण पटेल कहां पीछे रहने वाले थे। करण ने अपने ऑन स्क्रीन भाई और उनके रियल लाइफ फ्रेंड अली गोनी के साथ एक पिक्चर की है अपने सोशल मीडिया पर शेयर। बेहद के अर्जुन और सांझ जहां ऑन स्क्रीन हैं बहुत अच्छे दोस्त, वहीं रियल लाइफ में भी अर्जुन एके कुशाल ने सांझ यानी आनेरी के साथ अपनी जबरदस्त दोस्ती का सबूत दिया उनके बर्थडे पर स्पेशली विश करते हुए। कुशाल ने आनेरी के साथ अपनी पिक्चर शेयर करते हुए लिखा ये स्पेशल बर्थडे मैसेज अपने सोशल हैंडल पर। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नायरा एके शिवांगी जोशी हैं फिटनेस फ्रीक। शिवांगी अपने सेहत का रखती हैं खास ख्याल। शिवांगी अपने सोशल मीडिया पर अपने योगा और वर्कआउट वाले वीडियोस करती रहती हैं पोस्ट, जिसे उनके फैंस करते हैं काफी पसंद। शिवांगी ने रिसेंटली डाला ये वीडियो और लिखा, आई कैन एंड आई विल। एशिया's थर्ड सेक्सीएस्ट वुमन निया शर्मा हाल ही में गई थी मालदीव्स और निया ने मालदीव्स से अपनी कुछ हॉट पिक्चर्स की हैं शेयर अपने सोशल मीडिया पर, जिससे टेम्परेचर हो गया है राइज। निया की बिकिनी वाली पिक्चर्स हमने आपको दिखाई थी, अब देखिए उनकी ये पिक्चर्स जिसमें वो अंडर वाटर स्विम करती नजर आ रही हैं। इसके अलावा निया ने डाली और भी पिक्स, टेक अ लुक। नच बलिए के कंटेस्टेंट और कोई लौट के आया है कि अभिमन्यु एके शोएब इब्राहिम जहां अपनी गर्लफ्रेंड दीपिका के साथ नच में लगा रहे हैं डांस का तड़का, वहीं देखिए कैसे ऑफ स्क्रीन कर रहे हैं फुल ऑन मस्ती। शोएब ने ये मस्ती भरा वीडियो पोस्ट किया है अपने सोशल हैंडल पर, जिसमें उनके ग्रुप का ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। शोएब ने इस वीडियो के साथ लिखा ये कैप्शन भी। टीवी पर की हॉट नागिन मोनी रॉय की हॉट अदाएं तो आपने अक्सर देखी होंगी। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह मोनी की हॉट अदाओं की चर्चा होती है और खास करके उनके सोशल मीडिया फैंस उनके हर वीडियो हर तस्वीर को करते हैं बेहद पसंद। मोनी ने रिसेंटली पोस्ट किया है अपना एक जुदा और हॉट अंदाज, जिसमें उनका ट्रेडिशनल येट सेक्सी अंदाज दिख रहा है। टीवीपुर के हैंडसम हंक कुशाल टंडन ने 28 मार्च को सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे और उनके बर्थडे को और स्पेशल बनाया उनके शो बेहद की पॉपुलर को स्टार जेनिफर विंगेट ने। जेनिफर ने कुशाल के साथ अपनी एक बेहतरीन सी पिक्चर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कुशाल की तारीफ में लिखा एक स्पेशल मैसेज, टेक अ लुक। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom Tele Top Up. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.